गणेश जी का जन्मोत्सव आने वाला है। गणेश चौथ को लेकर सबसे कॉमन सवाल क्या है कि इस दिन चांद क्यों नहीं देखा जाता है। बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि चौथ का चांद देखने से कलंक लगता है। ये कलंक वाली बात आई कहाँ से? और जब चौथ का चांद देखना मना ही है तो लोग उसको पूजते क्यों हैं, अर्घ्य कैसे देते हैं? इस वीडियो में हम चौथ के चांद को लेकर सारा कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चौथ के चांद को नहीं देखना चाहिए। बस ये ठीक से समझ लीजिए कि किस चौथ के चांद को देखना चाहिए और किस चौथ के चांद को नहीं देखना चाहिए। फिर आगे पूरी कहानी बताते हैं। गणेश पुराण कहता है कि साल में सिर्फ एक दिन भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चांद नहीं देखना चाहिए। इस तिथि को वैनायकी चतुर्थी कहते हैं। इसी दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। इसी दिन से देश भर में, खास करके महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको कलंक चौथ, पत्थर चौथ, ढेलैया चौथ और डंडा चौथ कहते हैं। अब ये समझिए कि चांद को देखते कब कब हैं, पूजते कब कब हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक व्रत होता है, उसको संकष्ट चतुर्थी व्रत कहते हैं। उस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की पूजा होती है। गणेश पुराण कहता है कि उस दिन चौथ को चांद जरूर देखना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। हर महीने द्वितीय का चांद भी देखना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। अब फिर से आते हैं कलंक वाली बात पर। भादो शुक्ल चतुर्थी को चांद देखने से कलंक लगता है, ये कहाँ लिखा है? तो ये बात लिखी है गणेश पुराण में। ये जो पुराण है उनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी के हिसाब से गणेश पुराण को आदि पुराण कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी भादो शुक्ल चतुर्थी को चांद देखता है उसको शाप लगता है, पाप लगता है और हानि का सामना करना पड़ता है। चौथ के चांद को लेकर तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, पहले वो देख लीजिए। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। संक्षेप में इसका मतलब यह है कि जो अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, सुख चाहता है, उसको पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए। पर स्त्री के ललाट को वैसे ही न देखे जैसे चौथ के चांद पर नजर नहीं डालते हैं। अब बारी है कहानी की। चांद देखने से कलंक लगता क्यों है, इसके पीछे की कथा क्या है? कथा में कुछ अंतर भी पाया जाता है। हम ये बता रहे हैं कि गणेश पुराण में कौन सी कथा है। एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुंचे कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को एक बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल भेंट किया। अपने पिता के हाथ में फल को देखकर गणेश जी भी मांगने लगे, कार्तिकेय जी भी मांगने लगे। अब शंकर जी सोच में पड़ गए कि फल तो एक ही है, ये दे किसको? संयोग से उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं पर थे, तो शंकर जी उन्हीं से पूछ बैठे कि आप ही बताइए ये फल किसको दिया जाए। ब्रह्मा जी बोले कि इसमें सोचना क्या है, दोनों भाई में से कार्तिकेय छोटे हैं, इसलिए फल उनको ही मिलना चाहिए। तो शिव जी ने फल दे दिया कार्तिकेय जी को। और इस घटना के बाद से गणेश जी ब्रह्मा जी से बहुत नाराज हो गए। अब ब्रह्मा जी पहुंचे अपने धाम। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना चाहते थे, लेकिन गणेश जी एकदम विकट रूप धर के उनके सामने बाधा पैदा करने लगे। इससे ब्रह्मा जी डर से कांपने लगे और ये सब कुछ देख रहे थे चंद्रदेव। गणेश जी का विकट रूप और ब्रह्मा जी को डरते देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा को हंसता देखकर गणेश जी का गुस्सा और बढ़ गया। तभी उन्होंने चांद को शाप दे दिया कि तुम्हारा चेहरा मलिन हो जाएगा, अब तुम किसी के देखने लायक नहीं रह जाओगे, और अगर कोई तुमको देख लेगा तो उसको भी शाप लगेगा, पाप लगेगा। इसके बाद सारे देवता गणेश जी को मनाने लगे। चंद्रदेव भी 12 साल तक तपस्या करते रहे, तब जाकर गणेश जी प्रसन्न हुए। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम्हारा रूप पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन जो कोई साल में एक दिन भादो शुक्ल चतुर्थी को जानबूझकर या अनजाने में तुमको देख लेगा उसको पाप लगेगा। गणेश पुराण के इस श्लोक का अर्थ है कि जो जानकर या अनजाने में भादो शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको शाप लगेगा और बहुत दुख उठाना पड़ेगा। गणेश जी चांद से कहते हैं कि लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चांद उगने पर तुम्हारी और मेरी दोनों की पूजा होनी चाहिए। उस दिन तुम्हारा दर्शन जरूर होना चाहिए। चंद्रमा से यह भी कहा
कि हर महीने की द्वितीया को लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे। गणेश चौथ पर कलंक लगने की बात यहीं से सामने आती है। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर गणेश चौथ पर चांद दिख ही जाए तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। वह कौन सी कथा है जिसको सुनने से कलंक नहीं लगता है। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वंदे वाणी।